एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम एग्जांपल देखोगे उससे ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा व्हाट इज एग्जैक्टली एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C6H6 is the empirical formula for benzene. 6 carbon, 6 hydrogen, 1:1. 6, 12, 6, 1:2:1. So empirical formula जो है that is the simple ratio of various atoms of various elements present in a molecule. किस रेशो में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन का लिखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2H4 एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी NH2। तो नेचर में एग्जैक्टली ये एग्जिस्ट करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला जस्ट सिंपल रेशियो, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इज दैट ओके सर? यस सर। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे पीटीएम का तुम्हें अनाउंस किया गया था, काफी बच्चे आके मिले हैं। जो स्टूडेंट्स अब तक नहीं मिले हैं आकर वो सेंटर पे इस वीक में आ जाए, एटलीस्ट दिवाली के पहले एक बार वो मिल लें। क्लियर 1 to 5 के बीच में होते हैं, बट फिर भी आने के पहले जस्ट एक मैसेज या कॉल कर लें। और जब भी तुम आओ यू नीड टू ब्रिंग योर लेक्चर नोट्स एंड होमवर्क नोटबुक। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हम उसको देखकर थोड़ा सा तुम्हें एडवाइस कर सकें कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। क्लियर? मतलब अभी भी हमारे पास काफी टाइम है, हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे सुधार लें। एक्चुअली वी वर होपिंग कि शायद 1 नवंबर से चीजें परमिशन मिल जाए, बट अगेन जहां तक जितना मुझे भी सुनने में आया 31 नवंबर तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टेम्पल एजुकेशन मतलब स्कूल कोचिंग क्लासेस उन्हें परमिशन नहीं दी है अभी।
तो जब तक एटलीस्ट परमिशन नहीं है किसी भी मोड में हम कांटेक्ट में रहें, हमारा बहुत ज्यादा लॉस ना हो। मैं मनीष सर, पाठक सर, हम रहते हैं जनरली सेंटर पे 1 to 5। इवन सैटरडे संडे सभी दिन देते हैं। यस, कॉपी कर लिया है। यस सर। यस सर। सर वो लास्ट वाले का नाम क्या है सर? हाइड्राजिन लिखता हूँ मैं बोर्ड पर। हाइड्राजिन कहते हैं उसे, N2H4। ये जो लास्ट कॉलम बनाया है एन इज बेसिकली सिंपल रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है 678 अपॉन 13, 6। मतलब जो सिंपल रेशियो है ये शो किया है ना यहाँ पे। इसका मास लोगे अपॉन इसका मास लोगे तो कुछ होल नंबर रेशियो आएगा। सर वहाँ पे लास्ट में n=32/9 आएगा ना? एटॉमिक मास इज 14, एटॉमिक नंबर इज 7, 14 + 2 16। सही।
चलो मैं एक एग्जांपल लूंगा तो तुम्हें ये एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या करना है हमें यहाँ पर। दर्शिता, यशवर्धन, चतुर्वेदी, कॉपी कर लिया क्या दोनों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हो गया थर्ड स्टेप भी कॉपी? यस सर। यस सर। चलो ये एक क्वेश्चन दिया है या एक एग्जांपल के फॉर्म में ले लो। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस एग्जांपल। वी हैव 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड देयर परसेंटेज बाय मास इज आल्सो गिवन। हम परसेंटेज बाय मास बोले, हम वेट बाय वेट परसेंटेज बोले, हम परसेंटेज बाय वेट बोले, ऑल 3 आर सेम। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वेट और वेट बाय वेट परसेंटेज। तीनों का हमें कुछ परसेंटेज दे रखा है। अब हमें स्टेप 1, चलो एक एक स्टेप बोलते जाओ। हाँ मानसी, अनम्यूट करो। क्या था स्टेप 1? मानसी, मनोज? यस सर। हाँ स्टेप 1 Step पढ़ो 1 जो लिखा था। divide weight or person by weight of each element with their respective atomic mass. चलो ठीक है, मानसी ने बोला सारे परसेंटेज बाय मास को उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। ये हम उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। क्यों किया है ये भी बता देता हूं मैं। हमें परसेंटेज बाय मास दे रखा है, दैट मींस इट इज द मास गिवन इन 100 ग्राम ऑफ द टोटल। 100 ग्राम में कार्बन का इतना ग्राम, हाइड्रोजन का इतना ग्राम, ऑक्सीजन का इतना ग्राम है। क्लियर? सो व्हेन वी डिवाइड बाय एटॉमिक मास वी गेट द weight by atomic mass will be the number of mole। हमें कुछ नंबर ऑफ मोल मिलेंगे 100 ग्राम में। चेक करते हैं कितना है। 12 3 36, 4 46, रफली मैं 3.4 ले लेता हूँ ना, मतलब 3.38 कुछ ऐसा आएगा। ये आएगा 5.085। दिस वैल्यू 16 3 48, 48 2 6 62, ये भी रफली 3.4 आ रहा है। क्लियर? तो स्टेप 1 किया,
divide percentage by mass their respective atomic mass. हाँ मानसी, step 2. Now divide obtained number by smallest of them. Which one is the smallest, Mansi? 3.4. 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 5.08 मतलब roughly 5.1, तो ये आ जाएगा 1.5. ठीक है, 3/2 आएगा 1.5. स्टेप 2 कर दिया हमने. नाउ डिवाइड दिस नंबर बाय स्मॉलेस्ट ऑफ देम. अब हमें इन्हें सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है. सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, जो सबसे छोटा है पहले उसको तो 1 बना लें, फिर दूसरों को देखते हैं हम. हाँ मानसी, थर्ड स्टेप. Now convert this number into whole number ratio by multiplying some suitable factor is required. यहाँ पे ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, बट दिस इज नॉट होल नंबर, सो वी रिक्वायर टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू होल नंबर. अभी रेशियो मिल रहा है हमें तीनों आइटम्स का, क्योंकि तीनों का रिलेटिव परसेंटेज बाय मास था, उसमें ही हमने रेशियो निकाला है. तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये जो सेकंड नंबर है 1.5 ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए. So if you are multiplying by a factor in one of them, we need to multiply the same number in all the quantity. 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो सब में करो. यहाँ 1.33 आता तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, सभी में 3 का मल्टीप्लाई कर. ठीक है. सो कार्बन के कितने एटम्स आ गए? 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2. ये हो गया हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर दिस केस. Is that okay everyone? यहाँ पे परसेंटेज बाय मास दिया है, वो ले लेंगे. बाय चांस में परसेंटेज बाय मास, देखिए हमें बोला 2.7 ग्राम में इतने ग्राम इसका, इतना ग्राम इसका और इतना ग्राम इसका. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज बाय मास हो चाहे मास हो, हम दोनों को ही डिवाइड कर देंगे. ऐसा नहीं है कि पहले वेट दे रखा है तो उसे पहले परसेंटेज बाय वेट में कन्वर्ट करें और फिर सॉल्व करें. यहाँ वेट भी दे रखा है ना, एब्सोल्यूट वेट, एब्सोल्यूट मास, हम डायरेक्टली उसको भी डिवाइड कर सकते हैं. एट द एंड हम ये जो परसेंटेज बाय मास ले रहे हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज द मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 100 ग्राम ऑफ द सैंपल रिस्पेक्टिवली. 100 ग्राम सैंपल में कार्बन इतना ग्राम है, तो 100 ग्राम सैंपल ने बेसिस या 2.7 लें या 1.35 लें, कुछ भी रैंडम लें, the ratio will remain same. ये चेंज नहीं होगा. Is that okay? Yes, sir. अमृता, कुमुद, काजल, पूजा, राज, क्लियर है इतना? यस सर, क्लियर है. Yes, sir. Clear है. ठीक है. अब इसमें एक और स्टेप मैं ऐड कर देता हूं. लेट से हमें यहाँ पर इसी सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी दे रखी है. वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन 59. देन ऑल्सो फाइंड molecular formula. If vapor density is 59, then also determine its molecular formula. वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, कॉपी करो और फिर इसे थोड़ा सा एनालाइज करके वेपर डेंसिटी से मोलार मास कैसे आएगा ट्राई करके बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करें या क्या होगा. एंड टू गेट द आंसर यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स. तन्मय, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir.
और जैसा ग्रुप पे पोस्ट किया गया है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हमारे जो लेक्चर का टाइमिंग है थोड़ा सा बढ़ाया गया है। हालांकि काफी बार वो 1.5 आवर हो ही जाता था, थोड़ा सा एक्सटेंड करते थे, बट ठीक है, अभी ऑफिशियली वो 1.5 आवर का है। सिलेबस भी हमें थोड़ा सा फेस पे करना ही पड़ेगा। आंसर आया किसी का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्नेहा? क्या आंसर आया स्नेहा? Sir, C4H6O4. ठीक है, molecular mass is vapor density into 2, 59 into 280। तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला मास चेक करो, 12 into 2, 24 plus 3, 27 plus 32, 59 आ रहा है। तो molecular mass is double of empirical formula mass. Molecular formula will be empirical formula into 2, C4H6O4। Is that okay, Mehak? Sakshi, Rishika? Yes, sir. चलो, minimum molecular mass. If a molecule of X contains 0.015% of iron, then determine its minimum molecular mass.
मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस हेडिंग को पढ़ा रहा हूँ, कुछ स्पेशल थ्योरी नहीं है। हमें काफी बार क्या होता है, कुछ सब्सटेंस का परसेंटेज दिया जाता है, पूछा है वो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और उसका उस मॉलिक्यूल का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो परसेंटेज बाय मास इज गिवन बाय डेफिनेशन परसेंटेज बाय मास। इसका मास है ये आयरन का, तो वेट ऑफ आयरन अपॉन वेट ऑफ मॉलिक्यूल which is molecular mass into 100, यही होगा परसेंटेज बाय डेफिनेशन। एक मॉलिक्यूल में जो भी आयरन का मास है उसका न्यूमरेटर में लिया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिनोमिनेटर में into 100, परसेंटेज बाय मास। चलो वेट ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, तो इसको हम लिख देते हैं m। तो m हो जाएगा वेट ऑफ आयरन into 100 डिवाइडेड बाय 0.015। अब मिनिमम चाहिए, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए आयरन का वेट मिनिमम होना चाहिए, जीरो तो होगा नहीं यदि आयरन प्रेजेंट है तो हम ये एज्यूम करेंगे मिनिमम 1 एटम ऑफ Fe इज प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एक Fe एटम प्रेजेंट है, एक Fe एटम का मास 56 into 1 100 अपॉन 0.015। मैं इसको सॉल्व करके भी लिख देता हूं। $5600 divided by 0.015, roughly 37333। तो ये कुछ कंपाउंड पॉलीमर रहा होगा, प्रोटीन वगैरह कुछ रहा होगा जो जिसमें काफी चेन फॉर्म में एटम्स मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, इसलिए सामान ज्यादा आता है। जनरली जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें 500 to 5000 एटम्स एक साथ अटैच होते हैं, उनका मास काफी ज्यादा होता है मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया मिनिमम मॉलिक्यूलर मास? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या किया है हमने, WFE को मिनिमम लिया है 50 molecular mass of iron into 1, only one iron atom per molecule is considered, one Fe atom per molecule। ये मिनिमम चाहिए तो इसको मिनिमम ले लिया। हर्षल क्लियर है इतना? Yes, sir. चलो बुकलेट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी, पेज नंबर 26-27 पर है। एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 7, और ट्राई करो इसका आंसर की मत देखो, सॉल्व करो और जो भी आंसर आते हैं चैट बॉक्स में टाइप करो। सर कौन से क्वेश्चन प्लीज एक बार रिपीट कीजिए ना। बोर्ड पे लिखे हैं मैंने, सेक्शन डी 2, 4, 7 दिख रहा है बोर्ड पर? हाँ सर।
Naneshwari, how are you feeling now? Naneshwari, can you hear me? सिर्फ मैं का पूजा का आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 2 का, बाकी किसी का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ अब तक। सबसे इजी क्वेश्चन में से एक परसेंटेज दे रखा है हाइड्रोजन का 25%। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो टेबल बना दो या फिर डायरेक्ट तुम ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो ना। काफी इजी सा क्वेश्चन है। 75% चाहिए कार्बन का मास अपॉन टोटल मास, दैट शुड बी 75%।
Please check all the questions. Question number 2, empirical formula determination. फोर्थ भी वैसा ही है, बट इसमें हमने दोनों का रेशो डायरेक्टली ले लिया. नंबर ऑफ एटम्स का रेशो दे रखा है, तो उनका रेशो दे दो. 10 to the power 10 कैंसल, 1:2 आ गया. क्रोमियम 1, ऑक्सीजन 2, CrO. मिनिमम मॉलिक्यूलर मास 3.4% दे रखा है. So weight of sulfur upon molar mass, सल्फर का एक एटम ले लिया, 32 into 1 for the minimum. Is that okay? शुभम, श्रीनिवास, क्लियर है इतना? Yes, sir. हर्षल, क्या मैसेज है? 2 का 2 सर और थर्ड का नहीं आया. नहीं समझ में आया. श्रीनिवास, हर्षल क्या मैसेज कर रहे हो? अनम्यूट करके बताओ. नहीं सर, मैं आंसर बता रहा था सर कि फोर्थ का सेकंड है सर, और सेवेंथ वाला आया नहीं सर. अच्छा, तो 7th वाला बोर्ड पे किया है, अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं, अब समझ में आ गया सर, जब आपने समझाया तब समझ गया. ठीक, ओके. चलो, चले हम आगे. कुछ होमवर्क दिया था क्या बुकलेट से? Yes, sir. तो Yes, क्या sir. दिया था बता दो एक बार. सेक्शन सी तक दिया होगा शायद. Section C, exercise 2, question number 1 to 17. Yes, sir. एक्सरसाइज 2 दिया गया था होमवर्क में. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ना, राइट? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. नाउ यू कैन टाइप डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 इन चैट बॉक्स. पहले डाउट डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं. हमने अभी फर्स्ट, यदि हम बात करें पूरे मोल कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल्स जो हमने कंप्लीट किया है. सेकंड आएगा इसमें स्टोइचियोमेट्री, और थर्ड आता है रेडॉक्स रिएक्शन. तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें बेसिक मोल कैलकुलेशन वगैरह हम देख चुके हैं. मैं वेट कर रहा हूं. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डाउट्स. क्वेश्चन नंबर 5 आया है फ्रॉम महक. नहीं, पूजा से आया था 5, महक का 8, 4, 8, 11, 16, 4, 8, 11, 16, 12, 13, 18,
14. That's it. शुभम, बोथ शुभम, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है दोनों का? सर मेरा भी 1 था। Solon 24, Krishna 9. सर आपको 17 सर आपने 17 तक सॉल्व करने को बोला था ना? यस सर। ठीक है, अच्छा तुम्हारे डीसी क्लास का बताया गया था कि क्या होगा उसमें डिस्कशन? यस सर, फर्स्ट 4 डीपी पे बोले आपने। ठीक, चलो ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं जिस ऑर्डर में बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं उसी ऑर्डर में सॉल्व कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट एमयू इनटू ग्राम्स। हमें एमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली पूछा ना, एक्चुअल वेट इन ग्राम। 238, 1 AMU is 1.67, 10 to the power minus 24 gram. 1 AMU. 1 AMU is nothing but mass of 1 proton. Is that okay? Fourth question जिसका भी डाउट था, अब कैलकुलेशन है थोड़ा सा। 1.67 is can be written as 5/3. हो जाएगा पूजा इसके बाद ये क्वेश्चन? नहीं, पूजा का नहीं था, फोर्थ था हर्षल का। हाँ सर, समझ गया सर। फिफ्थ, Average atomic M number. average M1A1 plus M2A2 plus M3A3 upon A1 plus A2 plus A3, which is 100. M average is given in the question 24.31. M1 24, A1 79, M2 25, A2 हमें कैलकुलेट A3 कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लिख देते हैं 100 minus 79 minus A3 plus 26 into A3 upon 100. हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन पूजा। Yes M sir. average M1A1 plus M2A2 plus M3A3। यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है A1 plus A2 plus A3 परसेंटेज का एडिशन 100, तो ये 79% दे रखा है, इन दोनों का मिलाकर 100 minus 79, तो इसका A3 एज्यूम कर लिया, इसका 100 minus 79 minus A3, तो A1 और A3 को माइनस कर देंगे 100 में से, तो A2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया। वन इक्वेशन, वन वेरिएबल, सॉल्व फॉर A3, ठीक है? Yes sir. इलेवेंथ क्वेश्चन, ये डाउट था संस्कृति।
संस्कृति चेक करो, 10 moles of ammonia, 10 into 3, 30 moles of hydrogen atom, 5 moles of H2SO4, 5 into 2, 10 moles of hydrogen atom. तो यहाँ से 30 आए, यहाँ से हमारे पास आ गए 10, 10 plus 30 हो गया 40, 40 moles of hydrogen atom. अच्छा 40 moles हाइड्रोजन एटम के हो गए, तो H2 के कितने हो गए, डबल ए, तो 20, 20 into 2, 40. यदि 40 H है तो 20 H2 होंगे. Is that okay? Yes, sir. तो 20 moles of H2 atom हमें बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू Na कर देना. एवोगैड्रोस नंबर का 20 में मल्टीप्लाई करके आंसर में रिपोर्ट कर दिया, 20 Na molecules. Is that okay? Yes, sir. One six. चलो क्वेश्चन नंबर 16 डाउट था संस्कृति का. 22.4 लीटर वाटर वेपर से 20p कंडेंस इनटू लिक्विड फेज. तो सबसे पहले तो मोल्स निकाल लिए हमने, 22.4 ऑन 22.4 एट एसटीपी कंडीशन. 1 मोल आ गया. 1 मोल का जो वेट होता है वो होता है 18 ग्राम फॉर H2O वाटर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. वॉल्यूम होगा मास बाय डेंसिटी, 18 ग्राम का हमें वॉल्यूम चाहिए. डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो हमें पता भी है 1 ग्राम पर ml. ऊपर 18 ग्राम, नीचे ग्राम पर ml, ग्राम कैंसिल हो गया, 18 ml आ गया. इज दैट ओके संस्कृति? Yes, sir. देन 12th क्वेश्चन है फ्रॉम है
हमें दो सब्सटेंस है ए और बी, ये ए के लिए हमें दे रखा है, सेकंड बी के लिए पूछा गया है। वेट बाय मोलार वेट, तो मोलार वेट दे रखा है 40 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ एटम्स आगे व्हिच इज गिवन बाय z हमने एज्यूम कर लिया है सेकंड सब्सटेंस के z एटम से। वेट दे रखा है 2x ऑन मोलार मास इज 80 इनटू Na, तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, दिस एंड दिस क्वांटिटी आर इक्वल, x by 40 Na, तो यदि ये y है तो ये भी y होगा, सेकंड सब्सटेंस के भी एटम y हो जाएंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. Then 13 from Sakshi. हमें इन तीनों का वॉल्यूम सेम दे रखा है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन 22.4 सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यदि वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल्स तीनों के सेम आ जाएंगे, चारों के सेम आ जाएंगे। ऑल फोर हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स, इसके टू एटम्स, इसका वन एटम, इसके टू एटम्स और इसके थ्री एटम्स। इफ मोल्स आर इक्वल देन नंबर ऑफ एटम्स विल बी डबल into 1 into 2 into 3, क्लियर? तो 2:1:2:3 में नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। यदि हमें मॉलिक्यूल्स का रेशो पूछा होता ना तो 1:1:1 बता देते। यहाँ पे एटम्स का रेशो पूछा गया है 13 क्वेश्चन। इज दैट ओके साक्षी? देन आफ्टर 13 क्वेश्चन नंबर 14, मैंने 18 के पहले 14 कर दिया है। हर्षल का था 14। हर्षल 14 पे हमें सिर्फ मोलार मास निकालना है, वेट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मोलार मास कैलकुलेशन पे आता है 44। तो चारों ऑप्शन में ये चेक करना है मोलार मास 44 किसका है। तो इट विल बी CO2 इन क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच हैज मॉलिक्यूलर मास 44। अच्छा, Sir, फर्स्ट N2O भी ऑप्शन आए. N2O का भी 44 है। मैंने ऐसा फोर्थ ऑप्शन देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया कि वो 1 and 3 दोनों भी दे रखा है। 28 plus 16, this is also 44. So both 1 and 3 are correct in question number 14. Is that okay, Harshal? Yes, sir. Question number 18. Number of moles of X and number of moles of Y रेशो निकाल लेते हैं। दोनों का वेट सेम दे रखा है, वेट बाय 30, वेट बाय 20। नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मोलार मास, वेट बाय मोलार मास। दोनों का वेट सेम दे रखा है, मोलार मास अलग अलग है 30 and 20। दोनों के मोल्स का रेशो चेक कर लेते हैं, 20:30, 2:3। तो x के 2, y के 3, x to y 3। The ratio is 2:3 for 18th question. यश, समझ में आया है? Yes, sir. Then 9th question. 1 gram of pure element contains this many atoms. The element will be. Number of moles के दो definition को equate कर दो। In this question, weight is given, number of atoms are given, molecular mass calculate करना है हमें 9th question में। उसके बेसिस पे बताना है कि वो कौन सा आइटम रहा होगा। चलो देख लेते हैं। Molecular mass weight 1 into Avogadro's number divided by n 4.39 10 to the power 21. So 4.39, 6 upon 4.39,
सर 137 आता है अप्रॉक्स। बेरियम का होता है 137 मास। 137 आ रहा है, विच इज द मास ऑफ बेरियम। क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा कि 137 होता है? तो याद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूरेनियम ब्रेक हुआ था बेरियम और क्रिप्टॉन में, हमने वहां पे मास लिखा था, तो वो स्टैंडर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो कभी कभी ऐसा, जैसे वो एनसीईआरटी में दे भी रखा है न्यूक्लियर रिएक्शन, तो काफी बार ये होता है कि ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं कि तुम्हें सारे मॉलिक्यूलर मास बताऊंगे, एटॉमिक मास बताऊंगे, बट कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन में वो स्पेशली जब लिखा जाता है एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, तो फिर वो थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो वो काफी इजी है, मतलब इतना तुम प्रैक्टिस करोगे आगे भी फिजिक्स में भी आएगा तो वो याद हो जाता है। जैसे गोल्ड का 179 होता है, सिल्वर का 80 होता है, मतलब जो स्टैंडर्ड है वो याद हो जाते हैं। आयोडीन 127 होता है। एट क्वेश्चन भी है, अच्छा उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। निकिता 8 क्वेश्चन डाउट है ना तुम्हारा? यस सर। ठीक है, 8 भी कर लेते हैं। फेरस एंड फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट जिसमें आयरन +2 में होता है उसे फेरस सल्फेट कहा जाता है। आयरन +3 इज कॉल्ड फेरिक सल्फेट। इक फेरिक मतलब +3, अस फेरस +2। चलो, इक्वल नंबर ऑफ सल्फेट आयंस दे रखे हैं। अच्छा, इक्वल नंबर ऑफ सल्फेट है, एज्यूम करो पहले वाले के 3 मोल होंगे और दूसरे वाले का 1 मोल होगा। 3 moles of FeSO4 contain 3 sulfate और दूसरे वाले में एक में ही 3 सल्फेट आ जाएंगे, तो 3:1 रहा होगा उनके मोल्स का रेशो। यदि 3 मोल FeSO4 लिए हमने, 1 मोल Fe2SO4 होल थ्राइस लिया, 3 सल्फेट 3 सल्फेट। अब आयरन का कितना हो जाएगा? Fe यहाँ पे 3 एटम आयरन के और यहाँ पर 2, 2 into 1 3 into 1। So आंसर हो गया 3:2 Fe over here and here। 8 के बाद था शुभम का 11th क्वेश्चन। 11 तो हो गया है, और कुछ नहीं छूटा है ना? कृष्णा का 9 था, 9th भी हो गया है। कंप्लीटेड एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, चलो ठीक है, टेस्ट पेपर भी देख लेते हैं, आज डिस्कशन ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन में अच्छा नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट चैप्टर से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस ध्यान रखना, मैं लूंगा 850 855 पर ना, तो कोई चला जाएगा छोड़ के तो उसकी अटेंडेंस ऑप्शन ही लगेगी। टेस्ट पेपर ओपन कर रहा हूँ। मैं क्या 14 15 20 क्या है? सर टेस्ट पेपर के डाउट। इज दैट ओके? 10 क्वेश्चन पूछा? yes, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 11 and 12। 11 12 any doubt? ट्वेल्व। ये आई थिंक तुम्हें 11 में पता लग गया होगा ना, 10 to the power 25 होगा, मतलब थोड़ा सा शायद मिसप्रिंट था, 102 to the power 5 दे दिया था। किसी ने कुछ बोला था क्या? शायद मुझे ऐसा लगा बीच में 12 बोला था किसी ने। 12 किसी ने कहा था क्या? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 12। If mass of one atom is this, then calculate number of neutrons present in two atoms। अच्छा, एक एटम का मास दे रखा है, एक काम करो,
सबसे पहले तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई करो ताकि 1 मोल का मास आ जाए ग्राम, व्हिच इज मॉलिक्यूलर मास। तो 6 into 10 to the power 23 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18, 20 आ जाएगा एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 20, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम। तो दो एटम में कितने होंगे? 24 बोल सकते हैं हम, सॉरी 20 into 2 40 बोल सकते हैं। यस सर, बट सर उसको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? नहीं, दो एटम में पूछा है ना, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन टू एटम्स। 2 मोल होता ना तो Na का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 एटम्स दे रखा है, नॉट 2 मोल्स ऑफ एटम्स। इज दैट ओके नाउ? यस सर। 13 14 Sir, 14. 14 What is the number of moles of oxygen atom in 126 AMU? तो AMU देखते से हमें पहले तो ये क्लिक होना चाहिए, ये मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? 1 + 14 + 48 63 ग्राम आ रहा है, 63 आ रहा है ग्राम में। वन मॉलिक्यूल इज 63 AMU, वन मोल मॉलिक्यूल इज 63 ग्राम्स। तो 63 AMU इज द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। यहाँ पे 126 दे रखा है, 126 अपॉन 63, 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? यहाँ पर पूजा 3 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं, तो 2 में कितने होंगे? 6 एटम्स हैं, हमें पूछा है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मोल्स के लिए हम क्या करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. नंबर ऑफ एटम्स पूछा होगा तो आंसर 6 रिपोर्ट करते हैं, मोल्स ऑफ एटम तो 6 अपॉन है। Then 15, what is the charge on 96 AMU of sulfide? AMU दे रखा है, मतलब अगेन एटम्स आयन की बात कर रहे हैं। एक सल्फर का वेट होता है 32, तो 96 AMU में हो जाएंगे हमारे पास 3 एटम। एक सल्फर एटम पे कितना चार्ज है? -2, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो 3 सल्फर एटम में कितना चार्ज होगा? 3 into 2 6 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 6 into 1.6 10 to the power -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 to the power -19 कूलम। हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज आ गए, -2 into 3 एटम्स ऑफ सल्फर। तो आंसर आ जाएगा सी 9.6, 16 into 9 1.6 into 6 9.6। इज दैट ओके मैं? yes sir चलो 16 17 में कोई डाउट? सर 17 सर। The total number of neutrons present in 54 ml. क्या 54 ml को हम ये बोल सकते हैं 54 ग्राम, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml? हाँ सर बोल सकते हैं सर। 54 ग्राम में कितने मोल्स ऑफ H2O के? 54/18, 3 मोल्स ऑफ H2O। 3 मोल्स मींस कितने मॉलिक्यूल हो गए? 3 into Na। तो 3 Na मॉलिक्यूल सारे H2O के, हमें चाहिए न्यूट्रॉन्स। H2O1, हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। मास 1, एटॉमिक नंबर 1। अब यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर इज 8, मास नंबर इज 16। तो 8 16, 8 इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। एक H2O में 8 न्यूट्रॉन्स, हमारे पास टोटल H2O है 3Na। So 3Na into 8, 24 into Na will be the number of neutrons. Is that okay? यस सर समझ गया। Then 18, number of electrons present in 48 gram of magnesium. So magnesium में total 12 electrons होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, बचे 10। 48 ग्राम, 48 divided by atomic mass 24,
2 मोल मैग्नीशियम है, तो 2 मोल को पहले तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो, आयंस में कन्वर्ट करो, 2 into Na। अब एक आयन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, so 2 into Na into 10, 20 Na will be the answer। उधर समझ में आया, बोर्ड पे करना है कि नहीं सर समझा। 19th question, number of neutrons in 5 gram of D2O। अब D2O में पता है H2O में हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते, बट ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, उसका मास 2 यूनिट है। चलो 5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, D2O का मॉलिक्यूलर मास होगा 20, H2O का होता है 18, बट ड्यूटेरियम का मास डबल हो गया ना, 1 की जगह 2 हो गया। So 5 by 20 will be the moles into Na will be the number of molecules। तो 5 by 20 into Na, अब ये आ गया हमारे पास 0.25 Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अच्छा हमसे बताओ महक, इसमें D2O में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? एक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं। Yes. और ड्यूटेरियम में 2, एक एक। 2. Yes. तो 2 + 8 10, 10. टोटल मॉलिक्यूल्स है 0.25 है, जो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, जो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। 2.5. या Yes. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, cisplatin and anti-cancer drug has the molecular formula, what is the mass in gram of one molecule। एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में बताना है, तो प्लेटिनम 195 प्लस अमोनिया 70 प्लस क्लोरीन 271, तो 71 प्लस 28 कितना होता है? 71 प्लस 28 99, नहीं 14 प्लस, हाँ 17 प्लस 34, जाओ मैं कैलकुलेट करता हूँ। 34 तो हो गया, 2 अमोनिया 71 हो गया, 2 क्लोरीन, प्लेटिनम दे रखा है 195, तो ये मास हो गया 300। एक मॉलिक्यूल का मास बताना है, एक मोल का मास आ रहा है ग्राम में 300 ग्राम, तो ग्राम हो गया, वो बताता हूँ 300 ग्राम इसका मास ऑफ 1 मोल, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू अलग डोज नंबर 300 डिवाइडेड बाय 6 into 10 to the power 23, so ये आ गया 6 550, 15 into 10 to the power minus 23, 5 into 10 to the power minus 22 gram। The closest option will be 23 था 50, एक मिनट रुको, कुछ गलत नहीं किया हमने। What is the mass in gram of one molecule? हमारा आ रहा है 50 into 10 to the power minus 23, तो हम उसको 5 करेंगे, 10 to the power minus 22 minus 22 में तो एक भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, बी ऑप्शन कुछ गलत, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, एक मिनट फिर से चेक कर लेता हूँ। प्लेटिनम 195 34, 2 अमोनिया हो गए 17 into 2 plus 71, ये मास हो गया हमारा 300 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का, एक मोल मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का चाहिए डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10 to the power 23, रफली 50 आ रहा है, वही 4.98 into 10 to the power minus 23 minus 22। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें, जिसमें बी ऑप्शन सही दे रखा है तो 1.08 की जगह 4.98 होना चाहिए था, एक भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें। सर टोटल 302 आ रहा है ना? हाँ
मतलब फर्स्ट ऑप्शन में 10 टू द पावर गलत दे रखा है, वो -21 नहीं -22 होना चाहिए। इज दैट ओके? चेक कर लो ना, मैंने बोर्ड पे किया भी है। 300 डिवाइडेड बाय एवोगेड्रोस नंबर करोगे तो चलो ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूं मैं। 1 मिनट जस्ट मैं अटेंडेंस का पिक्चर ले लेता हूं। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, यू मे लीव नाउ।